श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। संक्रमितों की संख्या कल 2 लाख से अधिक रही। महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक का ये सर्वाधिक आंकड़ा है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की इस कड़ी में कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर रेड्डी, अब लगभग देश के हर हिस्से को कोरोना अपनी चपेट में लेता जा रहा है और रोजाना कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 1 साल से हम सब इससे वाकिफ हो चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखे हैं, फेस मास्क लगा रखे हैं, लगातार अपने हाथ धो रखे हैं, अपना चेहरे को साफ करने की कोशिश कर रखे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमसे चूक हो रही है। क्या मास्क लगाने में चूक हो रही है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग में चूक हो रही है, या हम ये मानकर बैठ गए हैं कि अभी तक तो हमें कोरोना नहीं हुआ और अब हमें कोरोना नहीं होगा? डॉक्टर रेड्डी, आपने सही फरमाया कि ये गलतफहमी है, ये सोचना कि कोरोना देश से हट गया। और इस प्रकार का गलतफहमी जनवरी में कई सारे लोगों के मन में आ गया था और लोग जो लापरवाही का प्रवर्तन करने लगे हैं, मास्क छोड़ने का या भीड़ भाड़ में शामिल होने का या 2 गज दूरी रखने का जो नियम है उसका पालन नहीं करने का, उसका परिणाम है ये कोरोना का इस प्रकार का उभर के आना। व्यक्तिगत रूप में अगर हम इस प्रकार के सावधानी बरतें तो बहुत ही अच्छा होगा, मगर सामाजिक रूप में भीड़ भाड़ में शामिल होना भी एक गलत बात है। तो ये दोनों चीजों की वजह से कोरोना को फिर वापस अपना सर उठाने के लिए उसको मौका मिला और वो तेजी से बढ़ने लगा। इसके साथ साथ वेरिएंट्स, मतलब कोरोना के थोड़ा सा रूप बदलाव होने के वजह से भी जो नए रूप से वायरस प्रवेश किया हमारे देश में, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो ये सारे कारण है ये बीमारी एकदम तेजी से उभर आने का। डॉक्टर रेड्डी, कोरोना के रूप में जो बदलाव हम कह रखे हैं, जो म्यूटेंट हम लोग कह रखे हैं, क्या उसके लक्षण कुछ अलग हैं या वही कोरोना के लक्षण है जो पहले थे? जी, ऐसा है कि क्योंकि ये कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है और काफी तीव्रता से हमारे शरीर के कण को चिपक के रहता है, तो कुछ लक्षण में फर्क आ गया है। मगर ये नहीं कह सकते कि ये सारे नए लक्षण ये कोरोना के रूप के बदलाव के वजह से ही हैं, क्योंकि पुराने वायरस से भी जो बीमारी कई सारे देशों में हुआ था, उनमें भी कुछ ये लक्षण नजर आए। मगर ये बार देखा गया कि एक तो तीव्रता कुछ बढ़ गई है, खास करके कम उम्र के लोगों में, और ये हो सकता है कि पहले दौर में थोड़ा बुजुर्ग लोगों के ऊपर ज्यादा असर पड़ा और इस बार क्योंकि जो युवा लोग बच गए थे और वो ज्यादा एक दूसरे मिलने चले गए, उनके ऊपर शायद ज्यादा ये कोरोना का प्रभाव पड़ा, ये कह नहीं सकते। पर ये तो है कि कुछ लक्षण में फर्क आ गया है। तो ये मगर फिर भी जो लक्षण CDC और WHO ने गिना था, पहले 3 लक्षण थे, फिर 7, फिर 11 और बढ़ गए हैं। ये जो लक्षण हमें नजर आ रहे हैं अभी, वो सारे उसी लिस्ट में से ही हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा नया नहीं है, मगर पहले दौर से और ये दूसरे दौर में थोड़ा सा फर्क है। क्या अब वो वक्त आ चुका है कि हमें बच्चों को अभी टीकाकरण करना होगा? पहली बात यह है कि बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है अभी। इसके कुछ कारण हैं। एक तो वायरस का जो रूप है वो थोड़ा सा बदला हुआ है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कर रहा है सभी लोगों को। दूसरा ये है कि पहले दौर में बच्चे लोग ज्यादा बाहर नहीं घूमते थे, अगर कोई आवश्यक काम हो तो बड़े लोग ही जाते थे बाहर, और उस समय भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा नहीं होता था। पिछले 2-3 महीनों में क्योंकि समाज पूरा खुल गया था और बच्चे अगर स्कूल भी ना हो तो आपस में खेलने के लिए काफी लोग इकट्ठे हो जाते थे और परिवार के साथ कभी कहीं पे सफर पर भी जाते थे। बच्चों को ये संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया। और दूसरी बात यह है कि पहले दौर में काफी बड़े उम्र वाले वो उनको बीमारी हुई थी। आजकल उनको थोड़ा सा इम्यूनिटी हो गया, वैक्सीन भी लगने लगा बड़े उम्र वालों को, तो वायरस का संक्रमण थोड़ा कम उम्र वालों को होना ये तो स्वाभाविक है। मगर
बच्चों को क्योंकि इस प्रकार का बीमारी हो रही है तो उनको भी सुरक्षित रखना हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। मगर क्योंकि उनका बीमारी इतना खतरनाक नहीं होता जितना बड़ों को, बुजुर्ग लोगों को होता है, वैक्सीन पहला बड़े उम्र वालों को लगाया जा रहा है या ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है जिनको और बीमारियां हैं। मगर बच्चों को भी लगाने का मौका आएगा, वो दौर भी आएगा और खास करके उस समय हो सकता है कि इस प्रकार के वैक्सीन निकले जो सुई के अलावा सूंघने से भी वो वैक्सीन लग सकता है, जो बच्चों के लिए और आसान बन जाएगा। उसके ऊपर भी काफी शोध हो रहा है, उसके ऊपर भी ट्रायल्स चल रहे हैं। हो सकता है कुछ महीनों में उस प्रकार के भी वैक्सीन आ जाए। अब सोच लीजिए 4 साल के बच्चों को 2 टीका लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर अगर वो सूंघने वाली वैक्सीन आ गया तो बहुत ही आसान हो जाएगा उस समय। और डॉक्टर, जब भी हम कोरोना के बारे में बात करते हैं, ऑफिस में लोग बात करते हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को यही सलाह दी जाती है कि अगर आपको कोरोना है, अगर आप किसी कोरोना व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो कुछ दिनों तक वो आपके गले में रहता है, ऐसा ये माना जा रहा है। ऐसे में गर्म पानी पीना या गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना कितना सहायक होगा? देखिए, गर्म पानी पीना बहुत ही अच्छी बात है। कोरोना के लिए भी कुछ और भी कीटाणु है, उनके लिए भी। और पानी पिएंगे तो गले में टिके नहीं रहेंगे, पेट में और अंतरियों में चले जाएंगे और गले से फेफड़े में जाने का ज्यादा खतरा नहीं होगा। तो जरूर गर्म पानी पीजिएगा, उससे कुछ फायदा तो होगा ही। डॉक्टर, जब हम कोरोना टेस्ट करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें एक सीटी वैल्यू का जिक्र अक्सर किया जाता है और लोग अक्सर पढ़ भी रखे हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी इसे जानने की कोशिश कर रखे हैं। इस सीटी वैल्यू का कोरोना की गंभीरता में कितना महत्व है? देखिए, सीटी वैल्यू का मतलब यह है कि कितने साइकिल्स के बाद में पता चलता है कि कोरोना का वायरस बाहर निकला है या नहीं वो टेस्ट के दौरान। तो अगर वो साइकिल्स 25 से कम है तो मतलब इन्फेक्शन का लोड ज्यादा है। अगर 35 के ऊपर है तो इन्फेक्शन का लोड बहुत ही मामूली सा है, शायद कोई खतरा नहीं है। 25 और 35 के बीच में हो तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, बट वहां पे भी कोई खतरा नहीं है। और खास करके अगर काफी कम हो, मतलब सोच लीजिए 15 या 19 हो, तो मतलब है कि इन्फेक्शन की तीव्रता ज्यादा है, मतलब कोरोना का लोड ज्यादा है। पर ये जरूरी नहीं है कि बीमारी भी बहुत गंभीर होगी। यही कह सकते हैं कि कोरोना का हमारे शरीर में काफी मात्रा तक उसका मौजूदगी। क्या पहला डोज लगने के बाद हम मान सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं? वो तो जरूर है, जरूर हो जाएंगे, मगर किस हद तक आपका बचाव करेंगे वो कहना मुश्किल है। मगर अभी भी पता चला है कि कई लोगों को उससे भी रक्षा मिलती है। पर अच्छी तरह अगर इम्यूनिटी चाहते हैं सुरक्षा के लिए तो दूसरा डोज लगवाना भी आवश्यक है। तो यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जाके वैक्सीन लगवाएं अगर आप इसके पात्र हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रेड्डी, अब जब कोरोना बेकाबू सा होता नजर आ रहा है और अगले 10-15 दिन बहुत ही कठिन नजर आ रहे हैं, ऐसे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रोताओं को यही कहना चाहता हूं कि अगर हम कुछ सूत्र का पालन करें तो कोरोना का से बच सकते हैं इस प्रकार के हालात में भी। एक तो मास्क जरूर पहनिएगा घर के बाहर जाने के बाद, और किसी बंद कमरे में, ऑफिस में या कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे मास्क जरूर रखिएगा और उसको ठीक तरीके से पहनिएगा ताकि मुंह और नाक पूरी तरह से ढक जाए। और दूसरी बात है कि भीड़ में मत शामिल हो जाइए और कोशिश कीजिए कि किसी प्रकार का जो क्राउड होता है, भीड़ होता है, वहां पे आप मत जाइए और दूसरों को भी जाने मत दीजिए, अपने परिवार को। ये भीड़ भाड़ से ही ज्यादा इसको प्रोत्साहन मिलता है, ये कोरोना के वायरस। और तीसरी बात है, अगर आपका बारी आता है तो वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। वैक्सीन से आप कोई डर नहीं, उससे रक्षा ही मिलेगा आपको। डॉक्टर रेड्डी, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए, संदेश देने के लिए और विशेष राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जी, और श्रोताओं को भी। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी से चर्चा। श्रोताओं, कोरोना का खतरा भी बरकरार है। कोरोना से बचाव के 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।